morning students. We are doing chapter number 4, atomic structure, discovery of protons, electrons and nucleus. We have done. Now we have to you have to do some define the terms. These are very important terms which you have to write in your notebook and you have to learn it. What is atomic number? Define atomic number. Atomic number is equals to number of protons in an atom. एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. एंड व्हाट इज मास नंबर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. एंड ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. मीन्स z is equals to p. z means atomic number. Atomic number z is equals to p and mass number a is equals to p plus n. इससे बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. We will do after these defined terms. Now what are nucleons? Nucleons means न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स. न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. p and n. P for protons and N for neutrons. So protons and neutrons collectively together inside the nucleus, they are called nucleons. जो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स हैं that are called nucleons. So ये मैंने न्यूक्लियस बना रखा है. इसमें प्रोटॉन्स 15 है और न्यूट्रॉन्स 16 हैं. So you can tell how many nucleons are there in this nucleus. There is 15 plus 16, that is 31 nucleons, out of which 15 आर प्रोटॉन्स एंड 16 आर न्यूट्रॉन्स. इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा? न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स 31 है, उनमें से प्रोटॉन 15 है और 16 न्यूट्रॉन्स हैं. दे कलेक्टिवली आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियस. न्यूक्लियस वो है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं, और न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं दैट आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. नाउ नेक्स्ट डिफाइंड टर्म्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. Electronic configuration means arrangement of electrons in different shells. K shell में मैंने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. L shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स और N shell में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. So this is the nucleus. न्यूक्लियस की जो फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के राउंड जो फर्स्ट शेल है इसे हम कहते हैं K shell. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड शेल है हमारी एल इलेक्ट्रॉन, एल शेल. एल शेल में 8 आ सकते हैं. 2, 4, 6, 8. एम शेल में भी 8 आ सकते हैं. 2. टोटल हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो भी 15 हैं. तो के शेल में कितने हो गए? 2. एल शेल में कितने हो गए? 8. अब एम शेल में कितने बचे? 15 थे टोटल, उनमें से 2 आ गए एल के में, 8 आ गए एल में, टोटल 10 हो गए, बाकी बचे 5. 8 आ सकते हैं इसमें लेकिन हम 5 ही ड्रॉ करेंगे. यही इसकी वैलेंसी है. इसकी वैलेंसी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसे जितने चाहिए दैट विल बी वैलेंसी. अब इस लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, 2, 4 एंड 1, 5. 2, 8, 5. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. के शेल में 2, एल शेल में 8 एंड एम शेल हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर. दिस इज द structure of phosphorus. Phosphorus has atomic number is represented by Z and it is present at the base as subscript and superscript. This is 31. This is the mass number. एटम का सिंबल लिखना है और नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर. मास नंबर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मीन्स P प्लस N. तो टोटल कितने हो गए? 31 मास नंबर है इसका. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन वी विल डू अबाउट द वैलेंसी. व्हाट इज वैलेंसी?
Next definition is of octet rule. It is also very important. Octet means 8. Octet means 8. So each atom tends to have 8 electron in the last shell. Means हर एक एटम के पास टेंडेंसी है कि लास्ट शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करे. अब जैसे कि मान लो फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डुप्लेट. लेकिन सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. अगर मान लो सेकंड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में क्या करेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उस केस में इसकी वैलेंसी 1 ही होगी. इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इसकी 1 होगी. लेकिन अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन केस ऑक्टेट रूल मीन्स इस लास्ट शेल जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज वैलेंसी. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. मीन्स एक एटम कितने और एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है एक मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. नाउ सी एग्जाम्पल MgCl2, FeCl2 एंड FeCl3. इसमें आयरन की वैलेंसी अगर देखें तो यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 क्लोरीन के साथ अटैच है, और इस केस में आयरन की वैलेंसी 3 है बिकॉज 3 क्लोरीन एटम्स आर अटैच्ड. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वैलेंसी. बट इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट वैलेंसी है कितनी, तो आप उसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हो. लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी. इफ़ देयर इज़, दिस इज़ द फर्स्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन है. सेकेंड शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है देन इट्स वैलेंसी विल बी 2. ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है. लेकिन अगर लास्ट शेल में 3 है तो भी इसकी वैलेंसी 3 ही रहेगी. लास्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वैलेंसी ये 4 दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है. 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए. या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा. 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फर्स्ट शेल में, 2 ही आ सकते हैं तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा. बट इफ़ इट वांट टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन और इसके लास्ट शेल में 4 हैं, देन इट कैन टेक द 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगर ले रहा है तो इसकी वैलेंसी नेगेटिव हो जाएगी, और अगर ये दे रहा है तो वैलेंसी पॉजिटिव हो जाएगी. वैलेंसी में भी पॉजिटिव और वैलेंसी में भी नेगेटिव. अब इन केस अगर यहाँ पे पहले ही 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तब क्या होगी वैलेंसी इस केस में, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसे पूरे करने के लिए 1 2 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. So its valency will be 3. After 5 it starts to decrease and you have to subtract from 8. 8 में से इतने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैलेंसी निकलेगी आपकी. जैसे अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगी. लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल 1 है तो वैलेंसी 1 होगी. लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 होगी. लास्ट शेल में 3 है तो वैलेंसी 3 होगी. लास्ट शेल में 4 है तो भी वैलेंसी 4 होगी. इट मीन्स 4 तक जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी वैलेंसी होगी. लेकिन अगर लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अब क्या होगा, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा. तो इसलिए 8 - 5 3 हो जाएगी इसकी वैलेंसी. 4 के बाद फिर से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है. 6 है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 2. 8 - 6 2. 7 है तो 8 - 7 1 वैलेंसी. और लास्ट शेल में अगर 8 है तो वैलेंसी 0 हो जाएगी. लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 0 हो जाएगी. नाउ आई थिंक दीज डेफिनेशन आर क्लियर टू यू एवरीवन. नाउ हाउ to draw the atomic structures. These are some steps. You forget these step. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया बट उसका सिंबल और उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को शो नहीं किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द प्रोसीजर टू ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर. एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इट इज कम्स इन योर एग्जाम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कार्बन का आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन. तो सबसे पहला स्टेप है राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट. तो सिंबल क्या है इसका C. राइट एटॉमिक नंबर एज सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट यानी कि एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6.
एंड मास नंबर एज सुपरस्क्रिप्ट मीन्स मास नंबर को ऊपर लिखना है, इसका डबल होता है मास नंबर 12। तो सबसे पहले तो आप कार्बन का सिंबल लिखेंगे और उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब आपने क्या करना है, इसमें प्रोटॉन्स बताने हैं। ये हो गया आपका Z हो गया आपका 6 यानी एटॉमिक नंबर, और मास नंबर हो गया आपका 12, दिस इज़ द मास नंबर। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, P इज इक्वल्स टू जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे यानी कि 6। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि E, जितने P होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम के अंदर, यानी प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होंगे ताकि उन पे कोई चार्ज ना हो। इस एटम पे कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, इट मीन्स इसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। तो P प्लस कितने हैं 6, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, now you know that mass number A is 12, so A is equals to P plus N, A हमारा मास नंबर है, तो ये A की वैल्यू 12 है, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आ गई 6, A की वैल्यू क्या है 12। न्यूट्रॉन निकालने हैं, कैसे निकलेंगे, न्यूट्रॉन यहाँ पे रखो और इसको इधर ले आओ, 12 माइनस 6 यानी 6 न्यूट्रॉन हो गए। तो प्रोटॉन हो गए हमारे 6, इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और न्यूट्रॉन भी हो गए हमारे 6। अब हम इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं 4th नंबर पे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट शेल में K शेल में कितने आ सकते हैं 2, और L शेल में कितने बचे, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 K में आ गए, तो L में कितने बचे 4। तो हम अब इसको ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज़ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं 6, न्यूट्रॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, सो न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, सो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 6। और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल बनाएंगे K, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और L में 4, तो K में हम 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं और L में हम ड्रॉ करेंगे 4, 1 2 3 4। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम 612, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 612। So now you have to draw the structure of oxygen. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और मास नंबर है 16। दिस इज़ योर होमवर्क। थर्ड, नाइट्रोजन। थर्ड इज फ्लोरीन। Fluorine, I will tell you. You have to draw the atomic structure of oxygen only. This is your homework. Thank you.